हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। सो गाइस, यहाँ पे मैंने पार्थिव शिवलिंग बना ली है और पूजन की सामग्री भी मैंने यहाँ पर थाली में सारी सामग्री एकत्रित कर ली है, थाली तैयार कर ली है। सो गाइस, हम अब भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। तो यहाँ पे मैं सारी सामग्री बता रही हूँ कि ये मैंने रखी है, जिसमें चंदन, रोली, अक्षत, चावल, जनेऊ, नाड़ा, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, भस्म और गंगा जल है और 1 लोटा जल। और अब हम भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। सो गाइस, ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइस, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल के लोटे में डाल लिया है और मैंने दीप भी प्रज्वलित कर लिया है और यहाँ पे मैं अब धूप बत्ती प्रज्वलित कर रही हूँ। इसके बाद हम भगवान जी का पूजन शुरू करेंगे। सो गाइस, सर्वप्रथम हम शुद्ध हो जाएंगे, तो इसके लिए हम 3 अचमनी जल लेंगे अपने हाथों में और ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः का जाप करेंगे और फिर चौथी बार हम अपने हाथ धो लेंगे, शुद्ध हो जाएंगे मतलब। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ का पूजन शुरू करेंगे। सो गाइस, शिवलिंग में ना 5 स्थान रहते हैं भगवान जी उनके, गणेश भगवान, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पार्वती मैया और फिर भगवान भोलेनाथ। सो गाइस, यहाँ पे अपन सबसे पहले संकल्प लेंगे जो अपन पूजा कर रहे हैं आज। तो यहाँ पे पान, वो क्या बोलते हैं, सिक्का, सुपारी, पुष्प और जल लेकर हम संकल्प करेंगे भगवान जी से, भगवान जी के सामने कि हम आज आपका पूजन अभिषेक कर रहे हैं और आप जहाँ कहीं भी हो, हमने आपके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है और आप आए और हमारी इस पार्थिव शिवलिंग में कुछ समय के लिए विराजमान हुए। सो गाइस, यहाँ पे मैंने जल ले लिया है। अब हम संकल्प करेंगे भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते हुए। जो भी हमारी कामना है वह हम बोलेंगे कि प्रभु हमारी कामना को पूरी करना और हम सावन में प्रतिदिन आपका पार्थिव शिवलिंग बनाकर आपकी पूजन करेंगे। सो ऐसे बोलते हुए हम संकल्प लेंगे। सबसे पहले हमको संकल्प लेना है, इसके बाद ही हम पूजन शुरू करेंगे। कहते हैं कि बिना संकल्प के कोई भी पूजन अधूरी रहती है। सो गाइस, जब भी आप व्रत रखो या कोई से भी पूजा कर रहे हो तो संकल्प ज़रूर लें। इससे जो भी आप व्रत या पूजन करोगे उसका फल आपके खाते में चला जाएगा, आपको हज़ारों गुना फल की प्राप्ति होगी। सो गाइस, यहाँ पे मैं संकल्प ले रही हूँ भगवान भोलेनाथ का नाम का जाप करते हुए। सो गाइस, यहाँ पे मैंने संकल्प ले लिया है। अब हम ये सिक्का, सुपारी को भगवान भोलेनाथ के सामने ही उनके समर्पित कर देंगे। सो गाइस, देख सकते हो हमने उनको समर्पित कर दिया नीचे। और अब हम हाथ जोड़ लेंगे भगवान भोलेनाथ से, अपनी कामना को पूरी करने के लिए उनसे आग्रह करेंगे कि हे भोलेनाथ, हमारी मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र आप पूर्ण करना। और हमने आज आपके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है और हम आज पूजा करने जा रहे हैं। सो आप जिसमें जो भी पूजा भूल हुई हो उसे क्षमा करना और हमारी छोटी सी पूजा को स्वीकार करना। सो गाइस, यही बात हम लास्ट में भी बोलेंगे। सो गाइस, यहाँ पे राइट हैंड साइड गणेश भगवान का स्थान रहता है और इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड कार्तिकेय भगवान, बीच में माँ अशोक सुंदरी और ये हस्तकमल माँ पार्वती और फिर भोलेनाथ। तो ऐसे ही हम सब 5 जगह जल चढ़ाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे, ऐसे घुमाते हुए। और जब भी हम जल चढ़ाते रहेंगे तब हमें मंत्र का जाप करते रहना है, जो भी आपको समझ में आए, जैसे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या सांब सदाशिव, कोई सा भी मंत्र जो आपको आता हो उस मंत्र का जाप करते हुए ही हमको जल चढ़ाना है। फिर इसके बाद हम दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमें मंत्र चालू ही रखना है, मतलब मंत्र बोलते ही रहना है
और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते रहना है। सो गाइस, दूध में ना मैंने थोड़ी सी चीनी मिला ली थी, शक्कर, सो मीठा हो गया था और अब हम दूध चढ़ा रहे हैं। सो आप भी हो सके तो पंचामृत स्नान भी करा सकते हो और शहद से भी स्नान करा सकते हो, चंदन से भी, बहुत तरीके से स्नान होता है। तो जो आपके पास सामग्री उपलब्ध हो उन चीज़ों से आप अभिषेक कर सकते हो भगवान भोलेनाथ का। और सावन में तो भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक करना, पूजन करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। सो गाइस, या तो आप हर सोमवार भगवान भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग बना सकते हो या फिर 1 महीने पूरी शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक कर सकते हो, पूजन कर सकते हो। या फिर जो तिथियां रहती है जैसे शिवरात्रि, एकादशी, पंचमी, ऐसे भी आप उनका पूजन कर सकते हो पार्थिव शिवलिंग बनाकर। सो गाइस, हमने इधर यहाँ सर्वप्रथम गणेश भगवान का जो स्थान है सीधे हाथ साइड, वहाँ पर हमने भगवान गणेश भगवान की पूजन कर दी है। उनको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया है। अक्षत, पुष्प, रोली मोली सारी सामग्री हमने समर्पित कर दी। इसके बाद हम भगवान कार्तिकेय का पूजन करेंगे। सो गाइस, ये जो सामग्री हम चढ़ा रहे हैं भगवान भोलेनाथ को, मतलब कार्तिकेय भगवान, गणेश भगवान, सभी भगवानों को, तो हमें मंत्र का जाप करते ही रहना है, या नमः शिवाय, या ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सो गाइस, यहाँ बीच में माँ पार्वती जी का वो अशोक सुंदरी मैया का स्थान है और फिर ये जो हस्त कमल है वहाँ माँ पार्वती का, तो यहाँ पर हम कुमकुम भी चढ़ा देंगे अशोक सुंदरी मैया और पार्वती मैया को। भोलेनाथ जी को कुमकुम नहीं चढ़ाना है, उनको चंदन ही लगाया जाता है। सो गाइस, हम यहाँ पे भी पुष्प समर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को जनेऊ, वस्त्र रूपी जनेऊ समर्पित करेंगे, उनको पहना देंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं जनेऊ पहना रही हूँ। सो गाइस, ये देख सकते हो हमने जनेऊ पहना दिया है। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड बनाएंगे। सो गाइस, आप जब भी त्रिपुंड लगाओ भगवान भोलेनाथ को तो सबसे पहले 2 उंगली से आपको ऐसे लगाना है, फिर उसके बाद ही तीसरी, मतलब जो फर्स्ट वाली उंगली रहती है उसको लास्ट में लगाना है ऐसे। तो ऐसा कहा जाता है कि नीचे से भगवान अपने को ऊपर तक उन्नति की सीढ़ी चढ़ाते हुए जाते हैं, मतलब उन्नति की सीढ़ी हम चढ़ते चले जाते हैं अगर इस तरीके से त्रिपुंड लगाया जाता है तो। सो गाइस, यहाँ पे हम भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड बना देंगे। सो आप देख सकते हो मैंने त्रिपुंड बना दिया है चंदन से। और नमः शिवाय का जाप करते ही रहना है गाइस। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करते ही रहना है। या फिर अब ये भी नहीं आए तो आप जो भी भगवान भोलेनाथ को का आपको भजन आता हो, भजन कर सकते हो, आप भजन भी गा सकते हो यहाँ पे। फिर इसके बाद मैंने बेलपत्र भी समर्पित कर दी थी, पुष्प समर्पित कर दिया था समर्पित। और फिर जहाँ तक पॉसिबल हो सके गाइस, कनेर के ये पीले पुष्प जो मैं चढ़ा रही हूँ ये ज़रूर समर्पित किया करिए सावन में। और सफ़ेद पुष्प, भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प बहुत ज़्यादा, फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्या बोलते हैं, ये पीले कनेर के पुष्प भी, एक कनेर का पुष्प लेकर अपनी और डंडी करके ऐसा अपनी कामना बोलकर समर्पित करेंगे तो अपनी मनोकामना 3 महीने में पूर्ण हो जाती है, ऐसा कहा जाता है गाइस। एक बार आप भी प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखना कि भगवान भोलेनाथ आपकी सुनते हैं या नहीं। वैसे तो वो हर की मनोकामना पूरी करते हैं, तो मेरी भी बहुत बार करी है उन्होंने, जो पॉसिबल रह पाता है कि हाँ, जो उनको लगती है कि हाँ मेरे लिए सही है, तो वो सारी मनोकामना वो पूरी कर देते हैं। सो गाइस, आपकी मनोकामनाएं वो ज़रूर से ज़रूर ही पूरी करेंगे, जो मतलब वो रहेगी वो ज़रूर पूरी करेंगे। और जो अगर आपके लिए सही नहीं होगा फिर वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं होगी। सो गाइस, यहाँ पे मैंने भगवान भोलेनाथ को भस्म भी लगा दी थी, उनको अबीर, गुलाल, चंदन, रोली मोली सब समर्पित कर दिया था। इसके बाद मैंने 108 चावल के दाने भी समर्पित किए थे। सो गाइस, आप भी सावन में भगवान भोलेनाथ को 108 चावल के दाने का संकल्प जरूर लें कि हाँ मैं डेली 108 चावल के दाने या मूंग के दाने
ये गेहूँ के दाने, 108 बेलपत्र या पुष्प कुछ भी ऐसे समर्पित करूँगी भगवान भोलेनाथ को। सो गाइस मैंने 108 चावल के दाने समर्पित कर दिए थे और एक कमलगट्टा भी समर्पित कर दिया था जो धन संपदा को बढ़ाता है। सो गाइस जब 108 चावल के दाने आप समर्पित करो और जब सबसे लास्ट वाला चावल का दाना आप उनको चढ़ाने जा रहे हो कि हाँ 108 वही चावल का दाना कर रहे हो समर्पित, तो जो भी आपकी मनोकामना हो उसको ज़रूर बोलना। वो जब लास्ट दाना आप चढ़ाओ ना तब, तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। ये मैं ज़रूर करके देखना आप प्रैक्टिकल। फिर इसके बाद हमने भगवान भोलेनाथ को ऋतुफल समर्पित कर दिया था, उनको पान के पत्ते में लौंग इलायची भी समर्पित कर दी थी। इसके बाद हमने सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजन की और फिर भगवान भोलेनाथ की पूजन की। इसके बाद गाइस पूजन हो गई थी। फिर इसके बाद आपको थोड़ी देर बैठना है, भगवान भोलेनाथ का भजन करना है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैं भजन कर रही थी। फिर इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को विसर्जन कर देंगे। हर हर महादेव।